चलिए स्टार्ट करते हैं ये चेक करने के लिए कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कौन कौन केस कर सकता है और कहां पर कर सकता है, कब कर सकता है, किस कंडीशन में कर सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है, हु कैन फाइल अ कंप्लेंट बिफोर द अप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम कैन बी मेड बाय। यानी क्वेश्चन आ सकता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु कैन फाइल अ कंप्लेंट बिफोर द कंज्यूमर फोरम। कंज्यूमर फोरम कहे, कंज्यूमर कोर्ट कहे, एक ही बात है। ठीक है। सबसे पहले कोई भी कंज्यूमर जो है वो कोर्ट में जाकर के केस कर सकता है। जैसा कि हमने कंज्यूमर की डेफिनेशन में पढ़ा कि कंज्यूमर जो एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता है वो कोर्ट में जाके केस कर सकता है। दूसरा, एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर्स एसोसिएशन, यानी कि कोई भी कंज्यूमर एसोसिएशन है उसका रजिस्टर्ड होना जरूरी है। अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन कोर्ट केस नहीं कर सकती है। तो कोई भी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन है तो वो कोर्ट में जाकर के केस कर सकती है। नंबर 3, द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कंज्यूमर कोर्ट में कैसे जाएगी। तो मैं इसका आपको लाइव एग्जांपल बता दूं कि जब मैगी पर केस हुआ था तो वो केस सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था। समझ गए बात, क्योंकि वो केस बहुत बड़े स्केल पर था, पूरे भारत में सेम चीज थी। तो वहां पर एक कंज्यूमर ने कोर्ट केस नहीं किया था, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपनी के ऊपर केस किया था कंज्यूमर फोरम के अंदर जाकर के। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में राइट दिया गया है कि वो कोर्ट केस कर सकती हैं। समझ गए बात। चौथा पॉइंट आता है, वन और मोर कंज्यूमर्स ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर्स हैविंग द सेम इंटरेस्ट। कई बार क्या होता है, कोर्ट में एक ही चीज के लिए बहुत सारे केसेस आने शुरू हो जाते हैं। मान लीजिए एक फ्लैट बायर ने बिल्डर के अगेंस्ट केस किया, ठीक है। अब बाद में क्या होता है, जितने बाकी फ्लैट के बायर्स हैं वो सारे के सारे सेम केस लेकर के कोर्ट में पहुंच जाते हैं। तो कोर्ट क्या करती है, उसके साथ में लगा देती है एंड अदर्स। मान लीजिए मिस्टर एक्स वाई जेड ने केस किया बिल्डर के ऊपर में, तो कोर्ट केस में लिखा जाएगा मिस्टर एक्स वाई जेड एंड अदर्स। अदर्स का मतलब है उसके साथ जितने सारे फ्लैट बायर्स है उन सबका एक ही केस में निपटारा होगा, क्योंकि सबका केस एक ही बात के ऊपर है कि बिल्डर्स ने फ्लैट नहीं दिया। ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, वन और मोर कंज्यूमर्स ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर्स हैविंग सेम इंटरेस्ट। अगर उनका सेम इंटरेस्ट है तो एक ही कोर्ट केस के अंदर में सारे कंज्यूमर्स एक साथ दाखिल कर सकते हैं अपना कोर्ट केस। फिर आता है अ लीगल हियर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए डिसीज्ड कंज्यूमर। मान लीजिए किसी सामान को यूज करते वक्त कंज्यूमर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में उसका जो लीगल हियर है, उत्तराधिकारी है, वो केस कर सकता है। या रिप्रेजेंटेटिव, जैसे कुछ केस के अंदर में उनके उत्तराधिकारी, उनकी ट्रस्ट होती है, तो वो भी केस कर सकते हैं एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। यानी कि 5 जनों को ये राइट है सीपीए में कोर्ट केस करने का। नंबर 1 कंज्यूमर, नंबर 2 एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, नंबर 3 सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, नंबर 4 one or more consumers on behalf of numerous consumers having the same interest, or number 5 a legal heir or representative of a deceased consumer। क्लियर हो गया बेटे, बात समझ आ गई कि कौन केस कर सकता है। चलिए अब देखते हैं कि कोर्ट का केस कहां पर किया जाएगा और उसका प्रोसीजर क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, हमारे पास 3 मशीनरी है। मशीनरी का मतलब 3 फॉरम है, डिस्ट्रिक्ट फॉरम या जिसको डिस्ट्रिक्ट कमीशन कह सकते हैं, स्टेट फॉरम स्टेट कमीशन, या नेशनल कमीशन, जहां पर कोर्ट केस किया जा सकता है। तो हम कोर्ट केस कहां करेंगे, डिस्ट्रिक्ट में करेंगे, स्टेट में करेंगे या नेशनल में करेंगे, ये किस बात पर डिपेंड करेगा वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसका प्रोसेस क्या होगा वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन का। ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन क्या है, सबसे पहला पॉइंट है डिस्ट्रिक्ट कमीशन कंसिस्ट ऑफ, यानी डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कौन कौन होता है, 1 प्रेसिडेंट एंड 2 अदर मेंबर्स। टोटल 3 लोग होते हैं, एक प्रेसिडेंट 2 मेंबर्स।
वन ऑफ whom शुड बी अ वुमन। इन तीनों में से एक वुमन होना जरूरी है। उसका कारण है कि मान लो कोर्ट में कोई वुमेन है, वो कोर्ट केस करती है, तो उस केस में सुनने वाला भी अगर कोई लेडी होगी, कोई वुमेन होगी, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसीलिए वैसे भी भारत में आपको पता, हम इक्विलिब्रियम की तरफ जा रहे हैं। सोसाइटी के अंदर में ऑफ कोर्स इक्वल स्टेटस भी होना चाहिए। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है सीपीए में, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर में एक प्रेसिडेंट होगा, 2 मेंबर, वन ऑफ whom शुड बी अ वुमेन। ठीक है, अब बात आती है इनको अपॉइंट कौन करेगा। इनकी अपॉइंटमेंट होती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। जो भी डिस्ट्रिक्ट जिस भी स्टेट के अंडर में आती है, उसकी स्टेट गवर्नमेंट इन तीनों को इलेक्ट करेगी, यानी कि उनका इलेक्शन, यानी कि आप कह सकते हो उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। बात समझ आ गई बेटा। जैसे गाजियाबाद यूपी में आता है, तो गाजियाबाद का जो भी डिस्ट्रिक्ट फोरम होगा, उसके जो प्रेसिडेंट मेंबर्स होंगे, उसको जो है यूपी गवर्नमेंट इलेक्ट करेगी उसके अंदर। इज दैट क्लियर? चलिए, अब बात आता है व्हेन कैन कंप्लेन बी मेड। यानी डिस्ट्रिक्ट कमीशन में एक प्रेसिडेंट होगा, 2 मेंबर्स होंगे, वन ऑफ whom शुड बी अ वुमेन एंड दे आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। कंप्लेन कब की जाएगी, हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कब जाएंगे कंप्लेन करने में, तो आता है वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्लस कॉम्पनसेशन क्लेम्ड। ध्यान से समझ लो, वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस का मतलब है या तो आप गुड्स कंज्यूम कर रहे होंगे या आप सर्विस ले रहे होंगे किसी से जिससे आप परेशान हैं, या हो सकता है दोनों चीज़ें ले रहे हो, क्योंकि रेस्टोरेंट में दोनों चीज़ें मिलती है, आपको सर्विस भी मिलती है, गुड्स भी मिलते हैं। तो वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्लस कॉम्पनसेशन क्लेम्ड। मान लीजिए आपने कोई 50 रुपए की आइटम खाने के लिए किसी अच्छे रेस्टोरेंट में गए, आपने 50 रुपीज़ की आइटम ली, आपने खाया, और गॉड फॉरबिडन अगर कुछ ऐसा हो जाए, फूड पॉइजनिंग हो जाए, तो उस केस में जो कॉम्पनसेशन है, यानी कि जो खर्चा है, मान लीजिए किसी पर्सन को फूड पॉइजनिंग हो जाती है, हॉस्पिटलाइज हो जाता है, 50,000 रुपये खर्चा आ जाता है उसका। अब आइटम तो खाई थी 50 रुपए की और फूड पॉइजनिंग पर खर्चा आ गया 50,000 रुपये का, तो यहां पर हम दोनों अमाउंट को जोड़ देंगे। समझ गए बात को? वैल्यू ऑफ गुड्स प्लस कॉम्पनसेशन क्लेम्ड, यानी कि जो गुड्स है उसकी वैल्यू और जो कॉम्पनसेशन लेना चाहते हो उन दोनों को जोड़ दो। इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 20 लाख, यानी 20 लाख तक। मेरी बात समझ आई? 20 लाख नहीं समझे भाई, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ध्यान से समझ लो दोबारा से। 20 लाख तक, यानी 20 लाख तक का अमाउंट है, टोटल 20 लाख, 20 लाख एक नहीं, 19,99,999 भी नहीं, 20 लाख तक। यानी अगर 20 लाख एग्जैक्ट अमाउंट है, वहां तक का कोई भी अमाउंट है, तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन या डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएंगे कोर्ट केस करने के लिए। जुड़ेगा क्या क्या? 2 चीजें, वैल्यू ऑफ गुड्स प्लस कॉम्पनसेशन, दोनों को जोड़ देंगे। अगर उसका अमाउंट 20 लाख तक है तो आप कहां पर कोर्ट केस करेंगे? डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, उससे पहले नहीं करेंगे। यानी कि आप किसी और कोर्ट में नहीं जाएंगे, आपका केस यहां पर दाखिल होगा। समझ गए बात? अब आता है प्रोसेस क्या होगा। आप जब आप कोर्ट केस फाइल करेंगे तो क्या प्रोसेस होगा? कोर्ट क्या करेगी? डिटेल्स सेंट टू पार्टी अगेंस्ट हुम कंप्लेंट इज फाइल्ड। भैया लव लेटर भेजा जाएगा, जिस कंपनी के अगेंस्ट आपने केस किया है उसको लव लेटर भेजा जाएगा, जी आपका कोई चाहेता आया है आपके प्रति, आपसे मिलना चाहता है, कोर्ट केस कर रहा है आपके प्रति, तो बताओ क्या करें। यानी कंपनी को एक मौका दिया जाएगा स्टार्टिंग में कि भैया बताओ, आपका चाहेता आया है, कोई यहाँ पर केस करना चाहता है, आप क्या करना चाहते हो? आप उसको बाहर से सुलटाना चाहते हो, मतलब उसकी प्रॉब्लम दूर करोगे, या कोर्ट केस लड़ोगे? दूसरे स्टेप में क्या होगा? If required, the goods or sample are sent for testing in a laboratory। यानी कि यहां पर कोर्ट बड़ी समझदार है, यहां पर नहीं हर जगह होती है। मुद्दा क्या है, कुछ ना कंज्यूमर बड़े चालाक होते हैं, क्या करते हैं, खुद जानबूझ करके सामान खराब कर देते हैं। क्यों करते हैं बताता हूं। वारंटी है मान लो 2 साल की, अब 2 साल खत्म होने को आ गए हैं, तो अभी 1 महीना बचा, उनको लगा यार अभी 1 महीना है, इसको गड़बड़ कर देते हैं, कंपनी से दोबारा एक नया पीस ले लेंगे। ऐसे भी लोग चालाक लोग होते हैं जो जानबूझ के गलतियां करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कंज्यूमर अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होता,
जैसे कि मान लीजिए हीटर है, वो ऑन कर रखा है, पिछले एक हफ्ते से वो ऑन ही है, उसको बंद कभी करते ही नहीं वो। ऐसा थोड़ी है कि सर्दियों में 24 घंटे नहाना है, कभी तो बंद कर सकते हो ना, उसको ऑफ ही नहीं किया। तो बहुत बार कंज्यूमर की भी गलती होती है। तो अगर कोर्ट को ये लगता है कि भैया कोर्ट केस शुरू होने से पहले हम टेस्टिंग करा लेते हैं, गलती है किसकी, तो प्रोडक्ट को या उस सैंपल को लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए भेजा जा सकता है। समझ गए मेरी बात को? तो सावधान, सावधान इंडिया मत देखा करो, मैं सावधान कर रहा हूं यहां पर कि अगर आप एज ए कंज्यूमर जानबूझ के कोई गलती कर रहे हो तो आप पकड़े जा सकते हो। क्योंकि कोर्ट को अगर लगेगा कि यहां पर कोई दिक्कत आ रही है तो कोर्ट उस सैंपल को, गुड्स को लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए भेज देगा। फिर रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा गलती किसकी, कंज्यूमर की या कंपनी की। तो ये प्रोसेस होता है। पहला लव लेटर भेजा जाएगा कंपनी को कि आपका चहेता आया है, उसको सुन लो भैया, डिटेल सेंड टू द पार्टी अगेंस्ट हुम कंप्लेंट इज फाइल्ड, ताकि उसको भी पता चल जाए कि उसके खिलाफ केस आया है। और दूसरा, इफ रिक्वायर्ड द गुड्स और सैंपल आर सेंट फॉर टेस्टिंग इन ए लेबोरेटरी। ठीक है जी, ये प्रोसेस हो गया। अब क्वेश्चन आता है, इफ एग्रीव्ड पार्टी नॉट सेटिस्फाइड, यानी कि अगर पार्टी सेटिस्फाइड नहीं होती इस कोर्ट में तो क्या होगा। मान लीजिए आपने केस किया 5 लाख रुपए का कंपनी के ऊपर में, और कोर्ट ने कहा भैया इनको 2 लाख रुपए दे दो कॉम्पनसेशन के तौर पर। कंपनी को कहा कि भैया ये बड़े जेन्युइन कंज्यूमर हैं, इनको 2 लाख रुपए कॉम्पनसेशन दे दो, और आपने डिमांड कितने की थी, 5 लाख की। अब आपको तसल्ली नहीं हो रही है, आपको तसल्ली नहीं हो रही, भाई 2 लाख क्यों, मैं तो 5 लाख ही लूंगा। अब आप यहां पर एग्रीव्ड पार्टी हो, पीड़ित पार्टी, तो आपके पास एक मौका है, आप स्टेट कमीशन में जा सकते हो, यानी इससे ऊपर वाली कोर्ट में जा सकते हो, जिसको स्टेट कमीशन या स्टेट फोरम कहते हैं। लेकिन किंतु परंतु विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग दी ऑर्डर, यानी जिस दिन ऑर्डर पास होगा उसके विद इन 30 दिन के अंदर आपको अप्लाई करना होगा हायर कोर्ट में। उस हायर कोर्ट का नाम क्या है यहाँ पर, स्टेट कमीशन। बिल्कुल हाँ, आप 30 दिन में स्टेट कमीशन में अप्लाई कर सकते हो, कोर्ट केस कर सकते हो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर में। इज दैट क्लियर? तो समझ आ गया, 1 प्रेसिडेंट 2 मेंबर्स, कंप्लेन कब की जा सकती है, प्रोसेस क्या होगा, एग्रीव्ड पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड तो क्या होगा। एक क्वेश्चन पूछो छोटा सा, क्योंकि समझदार तो आप है ही हैं, सारा समझ में भी आ गया आपको, तो छोटा सा क्वेश्चन पूछना लाजमी है यार। क्वेश्चन ये है, मान लो आपने 5 लाख रुपए का केस किया, जो अभी हमने एग्जांपल लिया था, कोर्ट ने कहा 2 लाख रुपए दे दो, आप बड़े खुश हो, फिर 50 रुपए की आइटम थी, 2 लाख रुपए आपको मिल रहे हैं और आप बल्ले बल्ले कर रहे हो। कंपनी कहती है भाई मैं चवन्नी नहीं दूंगी, कंपनी अड़ गई, कंपनी अड़ गई, मैं चवन्नी नहीं दूंगी इस पर्सन को, मेरे खिलाफ केस किया है, गलत किया है और डिसीजन गलत आया है। तो क्या कंपनी स्टेट कमीशन में जा सकती है? क्वेश्चन ही है मेरे लिए आपके साथ, बताओ जी। आप तो खुश हो 2 लाख रुपए लेकर के, 50 रुपए के आइटम के बदले 2 लाख मिल गए, ठीक है, 5 लाख का आपने कॉम्पनसेशन क्लेम किया था, 2 लाख बहुत बड़ी रकम है आपके लिए, आप बड़े खुश हो। बट कंपनी कहती है मैं नहीं देती, मैं तो चवन्नी भी नहीं दूंगी इसको। भाई कंपनी कोर्ट केस में आगे जाना चाहती है, क्या वो जा सकती है? कंपनियां कंज्यूमर तो है नहीं। सोच समझ के जवाब देना, सोच लो, टाइम दे रहा हूं मैं आपको। आप में से कुछ कह रहे होंगे बिल्कुल नहीं कर सकती क्योंकि कंपनी कंज्यूमर नहीं है, बट मैं आपको आंसर बता दूं, कंपनी केस कर सकती है। पहला कारण, भारत के अंदर में सबको मौका दिया जाता है अपनी बात रखने का। यहां पर ऑफ कोर्स कोर्ट केस कर सिर्फ कंज्यूमर सकता है, लेकिन उसके बाद जब डिसीजन आता है तो कंपनी उसके अगेंस्ट लड़ सकती है, कंपनी के पास राइट है। दूसरा, यहां पर लिखा हुआ इफ एग्रीव्ड पार्टी नॉट सेटिस्फाइड, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में लिखा है एग्रीव्ड पार्टी, वहां ये नहीं लिखा इफ कंज्यूमर इज नॉट सेटिस्फाइड। एग्रीव्ड का मतलब कोई भी हो सकता है, कंज्यूमर भी हो सकता है और कंपनी भी हो सकती है। इज दैट क्लियर? तो इसलिए अगर कंपनी को लगता है कि उसका जो डिसीजन डिस्ट्रिक्ट कमीशन का है उसके अगेंस्ट जा रहा है तो वो कोर्ट केस कर सकती है, स्टेट कमीशन में जा सकती है। हाँ, उसके पास भी 30 दिन की लिमिट है, 30 डेज ऑफ पासिंग दी ऑर्डर। चलिए अब आगे चलते हैं, स्टेट कमीशन में क्या होगा।
स्टेट कमीशन में बिल्कुल सेम चीज, कंसिस्ट ऑफ 1 प्रेसिडेंट 2 मेंबर्स, वन ऑफ शुड बी ए वुमेन, और अपॉइंट कौन करेगा? ऑफ कोर्स स्टेट गवर्नमेंट करेगी। तो कंसिस्ट ऑफ तो बिल्कुल सेम है जो पहले ही पढ़ा था हमने। अब बात आती है व्हेन कैन कंप्लेन बी मेड। अब डायरेक्टली कोई स्टेट कमीशन में जाना चाहता है कोर्ट केस करने, तो कैसे जाएगा? तो पॉइंट है वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्लस कॉम्पनसेशन क्लेम्ड, दोनों चीजें प्लस करनी है ध्यान से। वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्लस कॉम्पनसेशन क्लेम्ड शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 करोड़। 1 करोड़ तक, 1 करोड़ तक, 1 करोड़ तक अगर आपका अमाउंट है। कौन सा अमाउंट? दोनों, गुड्स की वैल्यू भी और कॉम्पनसेशन की भी। 1 करोड़ तक का अमाउंट है लेकिन 20 लाख से ज्यादा, तो आप स्टेट कमीशन में जा सकते हो, डायरेक्टली वहां पर केस फाइल कर सकते हो। दूसरा, अगर आप पहले वाली कोर्ट के डिसीजन से डिससेटिस्फाइड हो तो आप यहां पर कोर्ट केस कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर कोर्ट केस किया जा सकता है अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम या डिस्ट्रिक्ट कमीशन। अगर आप वहां सेटिस्फाइड नहीं हो तो यहां पर आप कोर्ट केस कर सकते हो, ऑफ कोर्स 30 डेज ऑफ पासिंग दी ऑर्डर में। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, यहां पर लव लेटर भेजा जाएगा, डिटेल सेंट टू द पार्टी अगेंस्ट हुम कंप्लेन इज फाइल्ड, और बिल्कुल सेम पॉइंट, इफ रिक्वायर्ड द गुड्स और सैंपल आर सेंट फॉर टेस्टिंग इन ए लेबोरेटरी, यानी कि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है कोर्ट तो सैंपल को या गुड्स को टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरी में भेजा जा सकता है। अगेन यहाँ पर बात आती है इफ एग्रीड पार्टी नॉट सेटिस्फाइड, तो बिल्कुल अगर कोई भी पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है स्टेट कमीशन से तो यहाँ पर वो कोर्ट केस को फर्दर आगे ले जा सकती है। नेशनल कमीशन जो इससे हायर कोर्ट है, नेशनल कमीशन या नेशनल फोरम, वहाँ पर कोर्ट केस कर सकती है। अगेन यहाँ पर सेम पॉइंट है, विदिन 30 डेज ऑफ पासिंग दी ऑर्डर, जिस दिन ऑर्डर पास होगा उसके 30 दिन। ऑफ कोर्स यहाँ पर वही दोनों बातें लागू होती है, कंज्यूमर भी नेशनल कमीशन में जा सकता है और कंपनी भी नेशनल कमीशन में जा सकती है। क्लियर भाई? कुछ चीजें तो सेम ही है, 3 चीजें तो सेम है, कंसिस्ट ऑफ सेम है, प्रोसेस सेम है, एग्रीड पार्टी वाला सेम है। सिर्फ कंप्लेन कब की जा सकती है? 1 करोड़ तक का अमाउंट होना चाहिए, और एक अपील जो अगर आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन से सेटिस्फाइड नहीं हो तो यहां पर अपील कर सकते हो। नेक्स्ट आता है नेशनल कमीशन। अब यहां पर चेंज क्या है जरा ध्यान से समझो। अभी तक था 1 प्रेसिडेंट 2 मेंबर, अब क्योंकि नेशनल कमीशन ब्रॉड लेवल पर होती है, बड़े लेवल पर होती है, तो यहां पर क्या हो गया 1 प्रेसिडेंट एंड 4 मेंबर्स। भैया ध्यान रखना, यहां पर वहां 2-2 थे, यहां इकट्ठे 4 हो गए। 1 प्रेसिडेंट एंड 4 मेंबर्स, वन ऑफ हुम शुड बी अ वुमेन, एक वुमेन होना जरूरी है। 1 प्रेसिडेंट और 4 मेंबर, बात समझ आ गई? 1 प्रेसिडेंट और 4 मेंबर, 1 प्रेसिडेंट 4 अदर मेंबर्स, वन ऑफ हुम शुड बी अ वुमेन, उनमें से एक का वुमेन होना जरूरी है। अब यहां पर स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं कर सकती क्योंकि नेशनल कमीशन जो नेशनल लेवल पर होती है, तो किसी भी स्टेट को यह अधिकार नहीं है कि इसके प्रेसिडेंट को चूज करे या इसके जो मेंबर्स है उनको इलेक्ट करे। इसलिए यहाँ पर जो मेंबर सिलेक्ट होंगे या प्रेसिडेंट सिलेक्ट होगा उसको कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ये फर्क है, यहाँ ये फर्क है, प्लीज बी वेरी केयरफुल हियर। यहाँ पर मेंबर 2 की जगह 4 हो गए और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की जगह अब इसको जो अपॉइंट करेगा वो कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, कब हम कंप्लेन कर सकते हैं? जब गुड्स और सर्विसेज प्लस कॉम्पनसेशन क्लेम इज मोर देन 1 करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा का अगर अमाउंट होता है, ज्यादा में कितना भी हो सकता है, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, वट एवर, मोर देन 1 करोड़ है तो वो कंप्लेन डायरेक्टली नेशनल कमीशन में फाइल होगी। समझ गए? और अपील अगेंस्ट ऑर्डर्स ऑफ स्टेट कमीशन, या स्टेट कमीशन का कोई ऑर्डर है जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप नेशनल कमीशन में आकर के अपील फाइल कर सकते हो, दायर कर सकते हो, कोर्ट केस को दोबारा आगे चालू कर सकते हो नेशनल कमीशन में। प्रोसेस विल रिमेन सेम, डिटेल सेंड टू पार्टी अगेंस्ट होम कंप्लेन इज फाइल, लव लेटर भेजा जाएगा और गुड सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजे जाएंगे। हाँ, अब यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने वाला है आपके लिए, अगर कोई कंज्यूमर नेशनल कमीशन में भी सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या होगा? तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा सीधा, हाई कोर्ट में नहीं।
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं, हाई कोर्ट में नहीं, सीधा सुप्रीम कोर्ट में केस उसका जाएगा। अगर कोई पर्सन मतलब कोई भी कंपनी भी हो सकती है और कंज्यूमर भी हो सकता है, अगर नेशनल कमीशन के ऑर्डर से वो सेटिस्फाइड नहीं है तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर सकता है। आई होप प्रोसेस इज वेरी क्लियर। पहले आपको क्लियर हो गया हु कैन फाइल ए कंप्लेंट, कौन फाइल कर सकता है, 5 जने कर सकते हैं। फिर कहाँ कहाँ कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, स्टेट कमीशन में और नेशनल कमीशन में केस फाइल किया जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट में केस केवल तभी जाएगा जब सबसे पहले वो केस नेशनल कमीशन में आया होगा। ध्यान से, यानी सुप्रीम कोर्ट में केवल वही केस जा पाएगा जिसकी वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्लस कॉम्पनसेशन क्लेम्ड का अमाउंट इज मोर देन 1 करोड़। ध्यान रहे, आप बोलेंगे ज़्यादा पैसे का अमाउंट है इसलिए सुप्रीम कोर्ट में अलाउड है, डिस्ट्रिक्ट स्टेट वाला अलाउड नहीं है, ऐसा नहीं है। रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखो, भारत का जो संविधान है वो हर एक को अपॉर्चुनिटी देता है अपनी बात रखने की, ठीक है। तो आतंकवादी भी जो होते हैं, जो पकड़े जाते हैं, उनका भी जब कोर्ट केस किया जाता है तो उनका भी वकील अपॉइंट किया जाता है, गवर्नमेंट सॉलिसिटर एडवोकेट अपॉइंट किए जाते हैं, उनकी तरफ से केस लड़ता है वो। जबकि फुल प्रूफ के साथ हम आतंकवादी को पकड़ते हैं तो भी कोर्ट केस होता है, उसको मौका दिया जाता है अपनी बात रखने का। अब देखो, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर जब कोर्ट केस गया तो उसको मौका मिला स्टेट कमीशन में अपनी बात रखने का। स्टेट कमीशन में जो केस जाता है उसको भी मौका मिलता है नेशनल कमीशन में दोबारा से अपनी बात रखने का। लेकिन जो कोर्ट केस सीधा नेशनल कमीशन में आ रहा है, सोचो, जो सीधा नेशनल कमीशन में आ रहा है और यहां पर डिसीजन हुआ और पर्सन डिससेटिस्फाइड है, वो कोई भी हो सकता है, कंज्यूमर भी और कंपनी भी, तो उसको तो मौका दोबारा मिला ही नहीं ना। मान लीजिए 1 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू है और आपने डायरेक्ट नेशनल कमीशन में कोर्ट केस फाइल किया और आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आपको दोबारा मौका कहां मिला अपनी बात रखने का। इसीलिए सिर्फ इसी केस में आप सुप्रीम कोर्ट में उस केस को ले जा सकते हो। यानी कि जब केस डायरेक्टली नेशनल कमीशन में आता है केवल तभी उसको मौका मिलता है सुप्रीम कोर्ट में जाने का, अदरवाइज नहीं मिलता। आई होप ऑल द पॉइंट्स आर वेरी वेरी क्लियर टू यू। ठीक है बेटा, इसको अच्छे से नोट्स को बनाना, अच्छे से रिवाइज करना। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर का और एग्जाम में बेहद जरूरी, बहुत जरूरी ये पूछा ही पूछा जाता है, क्योंकि पूरे चैप्टर का क्रक्स ही यही है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। मैंने आपको MCQs में बहुत सारे क्वेश्चन इस पर फ्रेम किए हैं। आपको जो मैं नोट्स दे रहा हूँ उस नोट्स को ज़रूर आप पढ़िएगा। उस नोट्स के अंदर में आपको बहुत सारी डिटेल एक्सप्लेनेशंस मिलेंगी ताकि आप इसको तसल्ली से पढ़ सकें और आपकी एक्सप्लेनेशन पावर इंक्रीज हो सके। ठीक है, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियोस काफ़ी पसंद आ रही होंगी और बहुत अच्छे से आप इसको समझ रहे होंगे। राइट, टेक केयर, बाय बाय।